देखिए आप सब लोग कहते हैं हम राम मंदिर के साथ हैं, लेकिन जब बात होती कहते हैं प्रूफ लेके आइए। ये प्रूफ किसका चाहिए? चूंकि यहाँ अगर दूसरी तरफ का प्रूफ मांगा जाए तो कैसा लगेगा? मैं बोल रहा हूँ, देखिए चूंकि यहाँ अधिकतर युवा बैठे हुए हैं और इनके जहन में जो बात अभी डाली जाएगी वो इसका बड़ा उनका असर होता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनके दिमाग में डाला है कि मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ है, मुसलमान भगवान राम के खिलाफ है, मुसलमान मंदिर के खिलाफ है, तो इसलिए जो है नफरत बढ़ती है। लेकिन ये डाइल्यूट जो किया गया इसको मैं आज साफ करता हूँ कि भगवान राम की आस्था और भगवान राम का वजूद और एक सियासी तौर पर वहां एक लड़ाई लड़नी मंदिर की और भारतीय जनता पार्टी का मलाई खाना उसमें और राजनीतिक फायदा उठा के वोट हासिल करना, ये अलग अलग चीजें हैं। आस्था पे कोई सवाल नहीं है, आपके वजूद पे कोई सवाल नहीं है, उसको नमन तो फिर बोलिए राम मंदिर पर कोई सवाल नहीं है। फिर बोलिए इस बहस के अंदर जनता के सामने आज राम मंदिर का जनता के सामने बोलिए ना, जनता के सामने बोलिए कि राम मंदिर के वजूद पे कोई सवाल नहीं है, राम मंदिर वहां था, है और रहेगा। बोलिए ना। गलत बात क्या? गलत बात? मैं भगवान राम के वजूद के सवाल कर रहा हूँ, राम मंदिर के वजूद की बात है। मैं भगवान राम के वजूद पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, किसी को उठाने का। आप अपनी चाल में फंस गए। बिल्कुल नहीं फंसा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब धर्म की ठेकेदारी बंद कर दे। सवाल पूछने की ठेकेदारी बंद कर दे। सवाल तैयार रखिए, बोलिए क्या सवाल है? तो युवाओं का बहुत जो है। सर आपने अभी कहा कि राम के अस्तित्व पर कोई सवाल उठाएगा तो आप उसकी गर्दन दबोच लेंगे। जब मुस्लिम पक्ष के वकील वहां पे कोर्ट में जाके कहते हैं कि राम एक कल्पना है तो उनकी गर्दन तो नहीं ढूंढी आपने, यहाँ आके आप चिल्ला रहे हैं। भाई सवाल पूछा आपने। जी। कांग्रेस से मेरा प्रवक्ता से है सवाल ये, सर आपको क्या डर लगता है 370 आर्टिकल 370 बीजेपी ने हटा दिया है और ये क्या कहते हैं जो 3 तलाक है इसको हटा दिया है। राम मंदिर मुद्दा जो है ये भी बीजेपी गवर्नमेंट ये भी हटा देगी, इस पे राम मंदिर जो है राम मंदिर बन जाएगा। तो क्या आपको डर लगता है इससे कि अगर राम मंदिर बन जाएगा तो आपकी वोट बैंक राजनीति खत्म हो जाएगी? जवाब शोएब जवाब। मेरे भाई इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। पर अभी आपसे तो सवाल पूछा जो सुप्रीम बैठी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो मुसलमानों को भी मानना पड़ेगा, हिंदुओं को भी मानना पड़ेगा। हम तो मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका सम्मान करेंगे। पूछिए इनसे ये मानेंगे? जवाब अच्छा सम्मान करना स्वामी दिवांकर इंतजार करना दो अलग-अलग बातें हैं। ठीक है, स्वामी दिवांकर इंतजार का मतलब होता है कि धमकी देना। अमीश भाई आप धमकी दे रहे हैं? आप ये जोक ऑफ द डे हो सकता जी। मुझे लगता है कि पूरी डिबेट में इतनी सहिष्णुता से सुन रहा हूं, शायद इसके बाद भी अगर जो धमकी सुनाई दे तो मुझे लगता है कि जुबान का खराब होना दिमाग के खराब होने का प्रथम लक्षण है जी। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए बड़े ही आदर के साथ। मैं एक शब्द किसी के विरुद्ध नहीं कहना चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, कौन पूछता है मेरे हिंदुस्तान में, मेरे भारत में, जिसे हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब भी कहते थे कि यहाँ से इत्र की खुशबू आती है। अगर जो मैं गलत बोलूँ तो आप मुझे कोट कीजिएगा, गलत मुझे ठीक कीजिएगा। जिस देश से इत्र की खुशबू आती है उस देश में, उस देश के वजूद से कौन पूछता है कि राजा दशरथ के 10,000 कमरे थे, कौन से कमरे में जन्मे? कौन कहता है गुड इंटू बैड हिंदू, गुड हिंदू मंदिर नहीं चाहेगा? कौन कहता हिंदुओं को वो विवादित जमीन छोड़ देनी चाहिए? कौन कहता भाई साहब? कौन कंपेयर करता है 3 तलाक जैसी कुप्रथा से, नरक से, भगवान राम के वजूद को? कौन करता? मैं नहीं करता। मगर मैं फिर बड़ी इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। सर बोलने दीजिए ना सर। आस्था और राजनीति को मिक्स कर देते हैं। भाई साहब भाईचारा निभाइए ना, भाईचारा निभाइए सर। ऐसा मत निभा रहा हूं सर, भाई भी निभा रहा हूं, चारा भी। तुम चारा कर रहे हो उस्ताद, सुन लो। हम तो भाईचारा दोनों सुन लीजिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। इस बार भारत निसंदेह आशावान सदा से रहा है, सहिष्णु कौम है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह कमजोर, सर बोलने दीजिए, कमजोर कौम है। इस बार भारत का मन है कि वो दीपावली 2 बार मनाए, एक बार अक्टूबर में और एक बार नवंबर में जब फैसला है। और निसंदेह